एक एक प्रिंसिपल से जो ये आप कह रहे हैं आज 2005 में, 2007 में, 2013 में उन प्रिंसिपल ने हायर एजुकेशन से जो है परमिशन नहीं ली और अपॉइंटमेंट कर दिए 32, 32, 35, 35, 40, 40। ये एक एक हजार, 2-2 हजार लोग जो है उम्मीदवार है और उसको सिर्फ कहा जा रहा है कि जाइए जाइए। क्यों? क्योंकि पर्ची जो है जेब में, उस पर्ची वाले का अपॉइंटमेंट होना है। अगर आपने सही से अपॉइंटमेंट कराने हैं। और अध्यक्ष जी, दूसरी बात, 28 कॉलेजों में भी अपॉइंटमेंट कराइए। क्यों जो है 26 कॉलेजों में अपॉइंटमेंट क्यों नहीं हो रहे हैं? क्योंकि वाइस चांसलर ने रोका हुआ है। चेयरमैन तो हमारा है, कोई बात नहीं, प्रिंसिपल किसकी है? एक्सपर्ट कौन जा रहे हैं? एक्सपर्ट भेजने वाला कौन है? एक्सपर्ट तो आप ही भेजते हो और फिर कहते हैं डिस्प्लेसमेंट ना हो। चेयरमैन की क्या चलती है, आप बताइए मुझे। चेयरमैन एक तरफ तो कहते हैं हम चेयरमैन आपका बनने नहीं देंगे, दूसरी तरफ कहते हैं हमसे मिलकर के चलो। तो चेयरमैन तो फंस गए ना बीच में। वो ना चेयरमैन जो है, आप उसका पहले से घेराव कर लेंगे कि देखिए भाई इसका अपॉइंटमेंट करना है। अब वो अपॉइंटमेंट करके भी जाता है, आपका ही करके जाता है, वो किसी दूसरे का नहीं करके जाता। और उसके बाद ये कहते हैं फोन पर हम आ रहे हैं, थोड़ा सा हल्ला गुल्ला करेंगे करके साहब, फिर चले जाएंगे। यानी चित भी मेरी पट भी मेरी। आप जो है हल्ला तो करेंगे लेकिन खुल के नहीं करेंगे। यदि एडहॉक को बचाना है, मैंने कल भी कहा था और तो 1 महीने पहले भी कहा था, डिस्प्लेसमेंट कोई नहीं होगा, लेकिन होगा तो आपकी वजह से होगा, हमारी वजह से नहीं, हमारी पार्टी की वजह से नहीं, आपकी वजह से, डूटा की वजह से होगा। ये हमारी वजह से नहीं होगा। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो आप कराना चाह रहे हैं ना। एक तरफ कहते हैं कि 2014 में क्या हुआ, 15 में क्या हुआ। अरे ठीक है, 2014-15 में जो हुआ हुआ, लेकिन आज तो कम से कम उसकी पुनरावृत्ति मत करिए। जो लोग 15-15 साल से पढ़ा रहे हैं, 18 साल से पढ़ा रहे हैं, 20 साल से पढ़ा रहे हैं, जाके पावना फटे विवाह सोच क्या जाने पीर पर आई। पीड़ा को वही जानता है जो 18-18 साल बाद पढ़ाने के बाद बाहर निकलता है। कैसे उसकी जो है परिवार चलेगा, कैसे उसकी EMI चलेगी, कैसे बच्चे की फीस भरी जाएगी, उससे पूछिए ना। एक तरफ आप कह रहे हैं कि जो है मेरे साथी पुराने एक्टिविस्ट कह करके चले गए, उन कॉलेजों को देखिए 0% हुआ है। अरे भाई, निर्देश कहां से जारी हो रहे हैं? पर्ची कहां से आ रही है? सीधे झंडे वालान से। ये एक पर्ची झंडे वालान से आती है कि ये देखिए झंडे वालान से पर्ची निकलती है। उस पर्ची में नाम होते हैं और नाम भी जो है कौन से, पहले देख लीजिए कि कौन सी खाकी पैंट पहनी हुई है इसने। अभी तो नहीं पहनी है, पहले की पहनी है। पैंट के भी कलर अलग अलग हो गए हैं। और एक तरफ आप हमें कहते हैं कि दिल्ली की सरकार ऐसी है। अरे दिल्ली की सरकार तो बहुत अच्छी है, आप आइए तो सही, बैठे तो सही उनके साथ, आप बैठे तो सही। सारे प्रिंसिपल आए, उन्होंने कहा कि हमें आप मिलवा दीजिए। दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, डीन ऑफ पुलिस सब ने कहा। हमने बैठ करके सिसोदिया जी के सामने बिठवाया और एक एक प्रिंसिपल से जो ये आप कह रहे हैं आज 2005 में, 2007 में, 2013 में उन प्रिंसिपल ने हायर एजुकेशन से जो है परमिशन नहीं ली और अपॉइंटमेंट कर दिए 32, 32, 35, 35, 40, 40। किसने किया बिना परमिशन के? अभी ठीक कह रहे थे हमारे सेक्रेटरी साहब, बिल्कुल सही कहा। सेक्रेटरी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं सेक्रेटरी साहब, क्योंकि इनको वास्तविकता पता है। अगर जो है इनके रंग में रंग जाता तो सेक्रेटरी साहब भी इनकी आवाज बोलते, क्योंकि सेक्रेटरी साहब अलग है, संगठन भी अलग है,
इसलिए सेक्रेटरी साहब ने सही कहा कि जब वहां वो जाते हैं प्रिंसिपल, उनसे पूछा जाता है, और एक बार नहीं तमाम बार जो है पूछा गया प्रिंसिपल से कि आप अपनी सेंसन स्ट्रेंथ दीजिए, प्रिंसिपल देते नहीं है। सैलरी के अलावा कुछ नहीं देते वो। कि आपने कितने लगाए टीचर, बताते नहीं है। गर्ग साहब चले गए, दूसरा गर्ग आ गया। सेंसन स्ट्रेंथ 92 है, लगा दिए 135, कहां से आएगी? और उसमें भी सेंसन स्ट्रेंथ के बाद SC ST OBC का कोटा कंप्लीट नहीं किया, और एक तरफ कहते हैं सामाजिक न्याय होगा, इस प्लेटफॉर्म पर सामाजिक न्याय होगा। अरे सामाजिक न्याय का गला तो कौन घोट रहा है? सामाजिक न्याय का गला घोट रहा है वो प्रिंसिपल। उसको क्यों नहीं कहते? क्यों नहीं टूटा उसको, उसके लिए जाता? क्यों नहीं सारे संगठन जाकर के प्रिंसिपल को पकड़ते, वहां के जो एक्सपर्ट है उसको पकड़ते? एक्सपर्ट तो कहां से लाया जा रहा है? कोई भागलपुर से आ रहा है, कोई इलाहाबाद से आ रहा है, कोई जम्मू से आ रहा है, कोई जो राजस्थान से आ रहा है, और टीका लगा के आ रहा था, लंबा टीका लगा के आ रहा है, चोटी बड़ी हुई, और बैठता ऐसे ऐसे बैठता है। कहा जी ये तो मालूम है। अरे क्या मालूम है? तब तक पूछता है वो कि अरे सर बताइए ना, ठीक से बोलिए ना, कि जाइए अब हो गया तुम्हारा, जाइए। 1 मिनट भी जो है इंटरव्यू नहीं हो रहा है, और आप तय कर रहे हैं। डूटा ने इस पे क्यों नहीं लड़ाई लड़ी कि 1-1 हजार 2-2 हजार लोग जो है उम्मीदवार है, और उसको सिर्फ कहा जा रहा है कि जाइए जाइए। क्यों? क्योंकि पर्ची जो है जेब में, उस पर्ची वाले का अपॉइंटमेंट होना है। आप कितना भी वो कर लीजिए। जिस दिन जो है अध्यक्ष जी ये पर्ची आपने खत्म करा दी, देखिए खुश हो रहे हैं, हंस रहे हैं कि पर्ची का ही तो सारा खेल है। पर्ची से सब जीतते हैं, पर्ची से ही हारते हैं। अध्यक्ष जी ज्यादा नहीं बोलूंगा। तो साथियों 2-4 चीजें, विस्थापन जो है उसका मैंने पहले भी बताया था, लक्ष्मीबाई और सदानंद कॉलेज में क्यों हो रहे हैं। आप सोचिए किस रंग के प्रिंसिपल है वे, और किस रंग के जो है वहां पर जो है एक्सपर्ट बुलाए जाते हैं, और फिर कहते हैं विस्थापन नहीं होगा। विस्थापन तो होगा। विस्थापन रोकने के लिए डूटा जो है लड़ाई लड़े। आज ही यहां से संकल्प ले कि कोई भी एक्सपर्ट बाहर से नहीं आएगा। ये हम तय करते हैं, कोई भी एक्सपर्ट बाहर से नहीं आएगा। क्या हमारे प्रोफेसर मर गए क्या? एक से एक अच्छे एक्सपर्ट वो है यहाँ पर। हमारे कोई भी प्रोफेसर नहीं पूछा जाता बाहर से क्यों आएंगे। हमारे सिलेबस के बारे में उसको जानकारी नहीं, हमारे इंस्टीट्यूशन के बारे में उसको कोई जानकारी नहीं, और बाहर से बुला करके 1 मिनट में उसका जो है तय कर लेते हैं। यहां भाई सर झंडे वाले से पर्ची आई है, इसका करना है। तो मित्रों पर्ची का खेल मत खेलिए, पर्ची का खेल मत खेलिए। अगर आपने सही से अपॉइंटमेंट कराने हैं, और अध्यक्ष जी दूसरी बात 28 कॉलेजों में भी अपॉइंटमेंट कराइए। क्यों जो है 26 कॉलेजों में अपॉइंटमेंट क्यों नहीं हो रहे हैं? क्योंकि वाइस चांसलर ने रोका हुआ है कि जहां प्रिंसिपल परमानेंट नहीं है। क्या आज से पहले परमानेंट प्रिंसिपल अपॉइंटमेंट नहीं करते थे? आप कराइए तो सही। इस मंच से यह भी जाना चाहिए आज के बाद कि 26 कॉलेजों में भी अपॉइंटमेंट का प्रोसेस जो है शुरू कराइए। वहां एडहोक भी नहीं लगाए जा रहे हैं। टीचर एक के बाद एक रिटायर हो रहे हैं। हमारे यहाँ कम से कम 25 पोस्ट जो है एडहोक की भरनी है, लेकिन कहते हैं कि नहीं, वाइस चांसलर ने कहा, सर्कुलर जारी किया हुआ कि एक भी अपॉइंटमेंट जो है एडहोक मत लगाइए क्योंकि प्रिंसिपल परमानेंट नहीं है। तो सर आपसे गुजारिश है इस मंच से कि एक सर्कुलर जो है जाकर के वाइस चांसलर के यहाँ आप लेटर लिखे कि जहाँ जहाँ प्रिंसिपल परमानेंट नहीं है वहाँ पर भी आप जो है एडहोक और परमानेंट दोनों अपॉइंटमेंट कराए। बहुत कुछ कहना था क्योंकि समय भी 2 बज रहे हैं, तो ज़्यादा ना बोलते हुए आज का जो धरना है वो धरना जो है, इस धरने से संकल्प लेकर के देखिए सरकार तभी देगी जब आप चिल्लाएंगे। अब चिल्लाएंगे नहीं तो
कोई सरकार नहीं दे, सरकार का सबका एक जैसा वो है।